बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविधुरमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और आज मैं आपके सामने MGT501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का GDB सोल्यूशन लेके आया हूँ। और ये शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ और करवाने हो तो हमसे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 0332715509 के ऊपर, और रीजनेबल प्राइस के ऊपर कर सकते हैं। तो आए हम GDB की तरफ बढ़ते हैं। सवाल छोटा सा था, इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। चलें देखते हैं GDB की तरफ। GDB के सिनेरियो ये कहता कि एक फार्माक्यूटिक्स सेक्टर था जिसमें ये 3 ऑर्गेनाइजेशन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में थी, जिसमें देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन 1 में देखिएगा कि जस्ट हैव स्टार्टेड स्टार्टअप इन 2019 में से 2019 में स्टार्ट करता है। एंड अराउंड 22 एम्प्लॉइज इन द वर्किंग इन इट एंड वर्सेस कैपेसिटीज़, मुख्तलिफ कैपेसिटी के साथ साथ उसके 22 एम्प्लॉय उसके साथ काम करते हैं। मसलन स्टार्ट किया अभी। बी ऑर्गेनाइजेशन बी इज हैज़ प्रॉपरली डिपार्टमेंटलाइजेशन है, एक बाकायदा एक जिसमें अराउंड 52 एम्प्लॉइज़ आर एम्प्लॉयड इन इट में से एम्प्लॉयड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इज 650 उसके एम्प्लॉय हैं। तो ये जारी बात है, इसमें एक बड़ा पैमाना काम कर रहा होगा। तो इसमें क्या कहता है, द बेसिक पर्पज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अट्रैक्ट अपनी मर्जी से इस्तेमाल होता है। अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ टू हैव द कम्पिटेंट एज ओवर द कंपेटिटर्स। मैं समझो हमारे उनका मकसद ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तीनों का ये है कि वो अट्रैक्ट करे, डेवलप करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और कंपिटेटर से ज़्यादा वो अपना एज ले सके। ठीक है, होएवर ईच ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो डिफरेंट अप्रोचेज टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन वेल कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइज। ये बात इंपॉर्टेंट रखने वाली कि ऑर्गेनाइजेशन साइज के मुताबिक आपने बताना है कि कौन कौन सी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन साइज होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन साइज होते हैं 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई करना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ए कहाँ से फॉल करता है, ऑर्गेनाइजेशन बी फॉल कहाँ करता है, ऑर्गेनाइजेशन सी फॉल कहाँ करता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आसान सा GDB था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे देखिएगा, डिस्कस हो हाउ ईच ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जीक्यूट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में। देखिए, हम सोल्यूशन देखते हैं पहले की तरफ, और सोल्यूशन से बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने वो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर में यूट्यूब पेज के ऊपर भी दिया हुआ है। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन जो ए है स्मॉल बिजनेस है, क्योंकि वो उसके 22 एम्प्लॉइज़ थे और स्टार्टअप 2019 में इनिशियली लिया था। उसका मतलब वो एक ही बंदा उसको हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है,
वो एक ही ओनर है, वो एक ही ओनर है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ हैंडल करता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो सम एक्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन सोर्स में फंक्शन आर एक्चुअली मे बी सिग्निफिकेंट स्मॉलर देन इन द लार्ज वंस, मतलब लार्ज के बराबर नहीं होता है, स्मॉलर होता है, लेकिन इसका एक ये जो फाइनेंस के ऑपरेशनल को या सेलिंग को खुद ही हैंडल कर रहा होता है ये स्मॉल बिजनेस। और एक करियाने का स्टोर है तो वो ओनर है, अब वो मैनेजर एक साहब का समझ लेके वो सेल भी खुद कर रहा है, ऑपरेटिंग भी खुद कर रहा है, ठीक, और फाइनेंस भी खुद लगा रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ए में फॉल करेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा साथ साथ। देखिएगा अगर बी देखिएगा, बी इज़ अ मीडियम साइज बिजनेस है बिकॉज देर इज़ अ लिटल स्पेशलाइजेशन। मतलब लिटल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन रखते हैं, मतलब सेल का अलहदा, ऑपरेटिंग का अलहदा, फाइनेंस का अलहदा, ये थोड़े मतलब थोड़े बहुत रखता है, मतलब जिसमें स्टाफिंग फंक्शन में भी रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट ह्यूमन सोर्स एक्टिविटी के मुताबिक उसने अक्वायर करना, ये स्मॉल से बेटर होता है, लार्ज के मुताबिक नहीं होता, लेकिन स्मॉल से बेटर होता है, इसके डिपार्टमेंट अलग-अलग हो से ये एक इसका एक प्रेसिडेंट इसको संभाल रहा होता है, जो इसका एक होता है ओनर नहीं, उसका प्रेसिडेंट जो कंपनी ने इसको एक एम्प्लॉय एक मैनेजर के मुताबिक दिया होता है। अब देखिएगा सी क्या है, सी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर लार्ज फर्म है, क्योंकि ये ह्यूमन सोर्स फंक्शन जो कर रहा है टू कम्प्लेक्स 1%, जो 1% से ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, सेपरेट सेक्शन बनाए जाते हैं, आर ओपन क्रिएट एंड प्लेस अंडर द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। तो फिर ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में क्या कहता है, उसके लादा सेक्शन बनाए जाते हैं, हर एक सेपरेट सेक्टर बनाया जाता है, जैसा कि टिपिकल परफॉर्मिंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग compensation and benefit employment and safety and health and labor relations। मतलब ये अलग अलग से इनके डिपार्टमेंट बताए जाते हैं, मतलब ये लॉ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का अलहदा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट का अलहदा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलहदा, एम्प्लॉयमेंट का अलहदा, ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ का अलहदा, लेबर एंड लेजिस्लेशन का अलहदा, इनके सब के अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं लार्ज फर्म ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये आज का जीडीपी था, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था, जो मैंने अल्फाज बोले हैं वो भी लिख सकते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये था GDB 501 ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।